बातें बंद कर देना, बातें बंद कर दो। अब बातें बंद कर देना। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस, और हिंदी वाले सर नहीं है 2-3 दिन, तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा 2-3 दिन में, ठीक है। ये लीजिए सिलेबस, ये है जो ग्रुप बना है, ग्रुप में मैंने डाल दिया, ग्रुप में मैंने डाल दिया है। जो बच्चे जुड़े होंगे चेक कर लेना ग्रुप में। हाँ जी, पेपर नहीं मिला? पेपर कितने बच्चों को नहीं मिला? ये तो है आप लोगों के पास, उन्हें भी ले लेना, ठीक है, मिल जाएगा अभी। ये है सिलेबस, बातें बंद कर देना बस। यहाँ पे रीजनिंग 2 टाइप की होती है, एक तो ये भाषिक, ग्रुप में ऐड नहीं हो जाओगे फिर ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये है भाषिक। भाषिक का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज बेस पे। ये जैसे डाइज हो गया, रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर, ये सब है वर्बल। इसके बाद क्या होगा, ये टॉपिक है इसके कितने 31। इसके बाद है ये वाला यहाँ पे नॉन वर्बल। इसमें क्या होता है, सारे क्वेश्चन आते हैं फिगर बेस पे। जैसे इमेज बतानी है, मिरर में बतानी है, वाटर में बतानी है, पेपर कटिंग बतानी है, आकृतियों की गणना बतानी है, वो सब बातें इसमें। तो हम पहले करेंगे ये वाला, और पहला टॉपिक है डाइस, इसलिए डालो टॉपिक डाइस। बातें बंद कर देना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। किसी को दिक्कत है तो क्लास से बाहर चले जाना, वरना मैं भगा दूंगा, दिक्कत आएगी। टॉपिक है डाइस, इसे बोलते हैं पासा। इसके पहले बेसिक ओ लिख लो आप इसकी। लिखना है इसके आगे, पासा एक घन या घनाभ की आकृति का होता है। क्यूब एंड क्यूबॉइड। पासा एक, लिख दूं यहां पे, लिख लोगे ना? पासा एक घन या घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन या घनाभ की आकृति का होता है, ऐसे लिख लो। और यह त्रिविमीय, या लिख दो त्रिआयामी, बात एक ही है, त्रिआयामी होता है, इसे बोलते हैं 3D। ये हो गया पहला बेस इसका। बस थोड़ा बेस देख लो, बाकी क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर के करेंगे, उसे टेंशन मत लेना आप। सेकंड, इसमें लिखना, पासे में 6 सरफेस ऑब्लिक फलक, पासे में 6 सरफेस ऑब्लिक फलक, 8 कोने, 8 कोने, या बोलते हैं शीर्ष, वर्टेक्स बोलते हैं जिसे, 8 कोने या शीर्ष, और पासे में 6 सतह फलक, 8 कोने ऑब्लिक शीर्ष, और 12 किनारे होते हैं। किनारे ऑब्लिक देना कोरों की संख्या, इस टाइप से एजेस बोलते हैं कोरों।
12 किनारे या कोरों की संख्या होती है, ऐसे लिख लो। ये मैं 2 नाम इसलिए लिखा रहा हूं, कभी कभी क्या होता है कि पेपर में ये आते हैं लिखे, फलक हो गया, कोने हो गया, या शीर्ष हो गया, कोरों की संख्या होगी, ये संख्या होती है, ये है। तो डाइस में मैंने क्या लिखा है अभी आपको, कि पासा एक घन या घन आपकी आकृति का होता है, और यह एक त्रिविमीय होता है, त्रिआयामी या त्रिविमीय, इसे बोलते हैं 3D। ये हो गया, ये पहला पॉइंट था। पासे में 6 सरफेस, 8 कोने और 12 होते किनारे। अब पहले इसको समझना 2 लाइनों को। घन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो त्रिआयामी। त्रिआयाम का मतलब होता है जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, उसे बोलते हैं 3D। शॉर्ट में कहूं जिसका वॉल्यूम निकलता है, हो गया 3D। हिंदी में बोलते हैं आयतन। जिसका आयतन निकलता है वो आते हैं 3D में। जैसे मैं कहूं ये आयत है, आयत में क्या होता है, रेक्टेंगल, ये लंबाई है ना, ये चौड़ाई है। मुझे बताओ ऊंचाई होती है इसकी, आयत की नहीं होती। अगर आपने आयत पढ़ा होगा ना, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत केवल निकलता है क्षेत्रफल, इसका आयतन कभी नहीं निकलता। लेकिन मैं बात करूं गोला या बेलन, जो भी है गोला, इसका जो आयतन होता है ना, होता है 4/3 पाई आर, पाई स्क्वायर नहीं, पाई आर क्यूब। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो जरूरत नहीं है। ये जो आर है ना, आर को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, 3 बार किया ना, तभी तो 3 आया होगा ऊपर। इसका मतलब ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, लेकिन तीनों इक्वल होती है ना, इसीलिए आ गया 3 बार। वॉल्यूम का मतलब जहां पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, वो है 3D का फिगर, ये समझना केवल सीधा। और उसके बाद देखो जरा, घन, घन आपका मतलब क्या, क्योंकि घन भी क्या होता है, घन का वॉल्यूम भी निकलता है, घन का भी निकलता है, घन आपका भी निकलता है। घन का क्यूब होता है ए क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि घन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है इक्वल। तो जब आयतन निकलेगा तो ए गुणा ए होता है, इसीलिए होता है ए क्यूब। घना में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। अब मैंने क्या बताया, पासा एक घन या घन आपकी आकृति का होता है। अगर आप मार्केट में देखोगे ना पासे छोटे छोटे, उसकी क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इक्वल होती है, वो तो घन का शेप हो गया। लेकिन घन आप वाले भी पासे होते हैं, जैसे आपने देखोगे ना महाभारत में, वो लंबे पासे थे, वो घन आपका आकृति का होता है। तो जरूरी नहीं है कि पासे घन ही घन हो, घन आपके आकृति का भी होता है। तो ये तो गया पहली लाइन। सेकंड लाइन कौन सी थी, पासे में कितने सरफेस होती है, 6। ये रूम मान लेते हैं एक पासा, एक रूम पासा है। ये बताओ मैंने कितने सरफेस बोली, 6। एक ऊपर होगी छत, एक नीचे 2, एक सामने 3, एक उधर 4, एक ये वाली 5 और एक सामने, तो 6 होगी सरफेस। इसके बाद है 8 कोने। कोने कौन से, एक तो ये वाला कोना, एक ये 2, एक ऊपर 3 और एक इधर 4। जब इस साइड होंगे उधर भी कितने होंगे, तो कोने हो गए 8। अब बात करते हैं 12 किनारे। किनारे कौन से होते हैं, ये वाले, एक तो ये वाली लाइन पूरी, एक 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 खड़े वाले 2, एक ऊपर और एक इधर को। अब जब 4 इस साइड होगी, उधर कितनी होगी, तो कितनी हुई, अब 4 काउंट नहीं हुई, कौन सी, एक तो ये वाली 9, एक ऊपर वाली, अब एक ये वाली और एक ये वाली, तो किनारे कितने हुए, इसीलिए 6 तो होगी सतह, 8 हो गए कोने और 12 हो गए किनारे। ये समझ आया, इसको डाउट तो नहीं इसमें कुछ। अब लिखो टाइप इसके, अब कोई होता है टाइप स्टार्ट इसका, लिखो पासे के प्रकार। कोई भी डाउट होगा तो तुरंत बताना आप, जो भी कोई चीज समझ नहीं आएगी, पहले कहीं पढ़ा होगा और फिर डाउट लगेगा, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना पासे के प्रकार, पासे के प्रकार। पासे 2 टाइप के होते हैं, लिख दो, पासे 2 प्रकार के होते हैं, पासे 2 प्रकार के होते हैं, पासे 2 प्रकार के होते हैं, ये वाला, ठीक है। पहला पासा है मानक, स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, मानक। पहला कौन सा बोला मैंने, मानक, इसी का नाम है विशिष्ट।
इसी का नाम है सार्वभौमिक। इतने नाम है, बुक में देखोगे तो एक ही नाम मिलेगा, मानक। सेकेंडाइज है सामान्य, और फिर है साधारण। साधारण ऐसे लिख लेना, साधारण पासा। स्टैंडर्डाइज और ऑर्डिनरी या नॉर्मल डाइज जो भी है, ये हो गया आपका। तो पासे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक मानक, अब ये मैं नाम इसलिए लिखा रहा हूं, मान लो पेपर में ये नाम ना हो, ये नाम आ जाए, तो तीनों नाम इसी के हैं। और सामान्य पासा या साधारण पासा। अब जो हम मार्केट में देखते हैं ना पासा, जो लूडो वाला पासा होता है ये वाला मानक पासा। लूडो वाला पासा कौन सा है? ये मानक पासा। तो अगर आपसे पूछे कि पासे कितने टाइप के, आप बोलोगे दो टाइप के, मानक और सामान्य। नाम मैंने लिखा दिया, विशिष्ट, सार्वभौमिक और लूडो वाला पास, तो ये है। ये तीन नाम आपको हो गए और दो नाम हो गए इसके। अब इसकी कुछ डेफिनेशन लिख लो कि मानक पासा किसे कहते हैं, थोड़ा बेस देख लो इसका, फिर करेंगे क्वेश्चन। ये देखो, लिखो मानक पासा और उसके आगे क्या लिखना वो देखो। ये 2-3 दिन में हम ये टॉपिक समाप्त करके टेस्ट भी लेंगे इसी का टॉपिक का, इसीलिए पहले से ध्यान से पढ़ना। रिवीजन में यहाँ करा दूंगा, पूरे क्वेश्चन होगा। मानक पासे आगे लिखना, जिस पासे के जिस पासे के जिस पासे के प्रत्येक जिस पासे के प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो। जिस पासे के प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो, सरफेस, ठीक है, प्रत्येक सतह का योग 7 हो, उसे मानक पासा कहते हैं। जिस पासे के प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो, उसे मानक पासा कहते हैं। जिस पासे के प्रत्येक विपरीत सतह का योग 7 हो, उसे मानक पासा कहते हैं। अब एक बना दीजिए एग्जाम्पल के लिए, नीचे डाइस लिख दो, एग्जाम्पल ऐसे, उदाहरण, और ये बना दीजिए डाइस ऐसे। मान लो पासे बनाने में दिक्कत हो रही, हमें कलाकारी नहीं दिखानी, अगर ऐसे नहीं बना ना किसी से, जैसे बना वैसे बनाओ, या फिर ऐसे बना दो कैपिटल वाई ऐसे। जो नंबर मैं ऊपर लिखूं वो तुम यहां लिख देना, जो मैं यहां पे लिखूं साइड में वो आप यहां पे लिख देना, और जो मैं यहां पे लिखूं आप यहां लिख देना। अगर बनाने में दिक्कत होगी, बना दोगे तो अच्छी बात है। अब यहां पे मैं नंबर लिख देता हूं, 1 2 3, ये नंबर होगी। कोई नहीं, जैसा बनना वैसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें डायग्राम के नंबर नहीं मिलेंगे, वहां पे मिलेंगे आंसर के, वो कैसे जल्दी निकालते हैं हमने वो सीखना है। ये हो गया 1 2 3। अब देखो मानक पास, और इसके ब्रैकेट में लिख देना जैसे, यहां लिख दो अपोजिट, विपरीत। अब देखो जरा यहाँ पे मैंने मानक में क्या बोला कि प्रत्येक के विपरीत का अंक योग कितना होगा? 7। ऊपर 1 है ना, तो 6 कहां होगा? नीचे। 2 इधर है, 5 पीछे, 3 इधर है, 4 इधर। क्यों? जब ऊपर 1 है ना, तो इसके अपोजिट होगा 6, तभी तो 6 और 1 7 बनेगा। जब 2 है सामने, तो इसका क्या होना चाहिए? 5, तभी 5 और 2 कितना? 7। अगर 3 है तो 3 का क्या होगा? 4। यह है मानक पासे की पहचान। ये आपस में विपरीत, और विपरीत का सम कितना होना चाहिए? 7। यह है यहाँ पे मानक पासे में क्या होता है कि प्रत्येक अंकों के जो अपोजिट नंबर होता है ना, उसका सम होता है कितना? 7। तो देखो 6 और 1 कितना? 7। 5 और 2 कितना? 4 और 3 कितना? अब जब भी पूरे टॉपिक में मैं कहूं कि नीचे मानक पासा है, तो डायग्राम को मत देखो, डायग्राम छोड़ो, जरूरत नहीं इसकी। आप क्या करो, ऐसे लिख दो, मानक पासा है तो आप लिख दो 1 का 6, 2 का 5, 3 का, एग्जामिनर पूछेगी बताओ 4 क्या होगा, आप बोलोगे 3, 3 का, 2 का 5, 5 का, 1 का 6, 6 का 1। डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लिख लो इसके आगे सामान्य। सामान्य पासे के आगे लिखना, जिस पासे के जिस पासे के जिस पासे के दो निकटवर्ती, एडजेसेंट, जिस पासे के
दो निकटवर्ती सरफेस यानी सतह, जिस पासे के दो निकटवर्ती सतह का योग 7 हो, निकटवर्ती सतह का योग 7 हो, उसे सामान्य पासा कहते हैं। जिस पासे की दो निकटवर्ती सतह का योग 7 हो, उसे सामान्य पासा कहते हैं। उसे सामान्य पासा कहते हैं। निकटवर्ती मतलब देखो, अब एक डाइस बना दिया, ये हो गया एग्जाम्पल। इसके नीचे लिख दो एग्जाम्पल 2 6 1, ये नंबर लिख दो। डेफिनेशन लिख दी ना सभी ने? कोई भी किसी का छोटा हुआ तो बता देना, तुरंत बता देंगे। फिर समझ नहीं आएगा तो 10 बार पूछो, लेकिन अगर इस तरीके से नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट तरीका बताऊंगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, जैसे यहां नहीं बनाया ऐसे। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे निकटवर्ती की। निकटवर्ती, ये बताओ, ये छत है ना, ये कितने, जो छत ऊपर वाली है, ये कितनी दीवारों पर टिकी है? 4 है ना। एक सामने, एक ये वाली 2, इधर वाली 3 और सामने वाली 4। अब जो ये दीवार है ना, ये भी 4 से टच है। एक तो छत से, एक नीचे फर्श से 2, एक ये वाली साइड वाली 3 और एक ये वाली। इस दीवार की बात करूं, ये भी 4 से टच होगी। ये वाली 1, ऊपर छत 2 और नीचे 3 और सामने, यानी प्रत्येक जो नंबर है ना, या प्रत्येक जो सरफेस होती है, वो 4 से जुड़ी होती है। अब जैसे मैं कहूं ये 2 ऊपर वाला, तो ये किससे टच होगी? इससे भी टच है ना, 1, इससे भी टच है 2, और पीछे भी टच है 3, और यहां भी टच है 4। अगर मैं इस एक की बात करूं, ये भी 4 से टच होगी। यहां भी 1, बगल में 2, नीचे 3। अब देखो, ऊपर 4, इधर 2 3 4, प्रत्येक सरफेस होती है 4 से जुड़ी। अब 4 का निकट का मतलब जो आपस में टच हो, जुड़ी हो, इसका मतलब ये है। अगर योग बन गया 7 तो सामान्य पासा, योग 7 नहीं बना तो मानक पासा। मान लो ये किताबी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो जरूरत नहीं इसकी, ऐसे समझो अपने नॉर्मल लैंग्वेज में। ये डाइस दिखाई दे रहा, इसमें 2 नंबर उठाओ। अगर तो 2 नंबर जोड़ के बना रहा 7 तो सामान्य पासा, योग 7 नहीं बनाएगा तो मानक। आपने यहाँ पे 2 नंबर देके कोई से 2 नंबर उठा लो, 7 बन रहा कहीं पे नहीं बन पाएगा। 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4। यहाँ पे देखोगे 2 नंबर लेने, आप बोलोगे 6 और 1, और जहां पे 7 बन गया वही सामान्य पासा है। ये है सामान्य पासा। कोई भी 2 नंबर उठाओ, अगर नंबर 7 बना योग, सामने जो नंबर दिखे हैं तो सामान्य पासा, 7 नहीं बनेगा तो मानक पासा। यह है सामान्य पासे की पहचान। ठीक है, ये एग्जांपल लिख दिया। इसके नीचे एक और डेफिनेशन लिखना, ये ऐसे लिखो, या इसी की डेफिनेशन है ये, या ऐसे लिख लो, मानक पासे को छोड़कर, मानक पासे को छोड़कर, इसी की डेफिनेशन है। ठीक है, मानक पासे को छोड़कर सारे सामान्य पासे होते हैं। मानक पासे को छोड़कर सारे सामान्य पासे होते हैं। मानक पासे को छोड़कर सारे सामान्य पासे होते हैं। यानी अगर मैं मानक को छोड़ दूं ना, तो जो बाकी सारे बचेंगे हो जाएंगे कौन से? सामान्य। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 1, और डालना टाइप नंबर 1। ये तो टॉपिक का ट्रेलर था, जैसे मूवी का नहीं होता वैसे था। स्टार्ट होगा अब। ये है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, और इसमें क्या लिखोगे? पासे की पहचान। टाइप नंबर 1, पासे की पहचान। जितना मैंने अभी तक लिखाया वो सारा बेस था, इसको थोड़ा पढ़ लेना, याद कर लेना। क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहां से। टाइप नंबर 1 में क्या बोला मैंने? पासे की पहचान। आराम से पढ़ेंगे और सभी को समझ आ जाएगा, कोशिश करेंगे सभी को आ जाए। पासे की पहचान। अब बना दो 6 पासे ऐसे अलग अलग। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा 4। ये हो गया 5, ये हो गया 6।
आपने कहीं भी पहले पढ़ा होगा, नेट नोट यूट्यूब कहीं से भी कोई भी डाउट होगा तो तुरंत पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका 2 हो गए 4 5 6, ठीक है। ये बना दीजिए 6 पासे। अब मैंने क्या बोला, पासे की पहचान। टाइप नंबर 1 है पासे की पहचान। यहां पे नंबर मैं बताऊंगा कैसे डालने हैं, पहले आप बना दीजिए सभी लोग। चलो मैं नंबर भी लिख देता हूं। नंबर है 1 2 3 4 5 3 4 5 6 1 2 4 6 1 5 3 2 5 3 2 5। ये नंबर लिखे मैंने। आप डाइस बना दो। डाइस बनाने में दिक्कत होगी तो मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें कलाकारी नहीं दिक्कत, ऐसे बना देना। ये कैपिटल टाइप का हुआ है। नंबर जैसे मैंने 2 पर लिखा है, आप यहाँ पे लिख दो। 3 यहाँ पे लिखा है, आप बगल में लिख दो। 5 यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ लिख दो। बस बन गया, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट अब होंगे, ठीक है। यह है टाइप नंबर 1 और लिखा है पासे की पहचान, ठीक है, यानी कि पासे पहचानने। पहले लिख लीजिए सभी लोग नंबर। जरा ऑनलाइन बच्चे भी बताना साउंड क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आप कमेंट करो जरा, ठीक है। बना दिए। अब देखो मैंने बताया पासे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन से, एक मानक और एक हो गया सामान्य पासा। तो अब मैंने क्या बताया शॉर्ट तरीका, आप डाइस में नंबर देखो, ये बताओ 3 नंबर दिखाई दे रहे ना, इसमें कहीं 2 नंबर साथ बना रहा योग, तो इसका आगे लिख दो मानक। ये हो गया समाप्त। देखो आप इसमें कि सात बन रहा नहीं बन रहा, लिख दो मानक। इस पास में कहीं सात बन रहा, सात बनेगा यहाँ पे, 4 + 3 7, ये बन गया सामान्य। मैंने क्या बोला कि कोई भी 2 नंबर उठाओ, योग अगर 7 बन गया तो सामान्य पासा, योग 7 नहीं बनेगा तो मानक पासा। यहाँ पे 7 नहीं बन रहा, जोड़ तो क्या कहते हैं, ऐड तो कर ही लोगे ना सभी लोग, छोटे छोटे नंबर है, ठीक है। प्लस माइनस आता ही होगा, तो बस तो उतना काम करना, ऐसा भी नहीं है कितने बड़े टेबल याद करने की, 19 का, ठीक है। मानक 7 नहीं बन रहा, मानक 7 बनेगा सामान्य। ये 2 एग्जांपल मैंने बता दिए। ये जरा 4 आप खुद अपने कॉपी में लिखो, जब पूछूंगा तब बताना। ये कौन सा होगा, 7 कहीं नहीं बनाना, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड मानक, ठीक है, ऐसे लिख दो। यहां भी 7 नहीं बन रहा, ये भी मानक हो गया। ये 6 और 1 कितना, ये हो जाएगा सामान्य। ये भी 5 और 2 कितना, ये है सामान्य। तो देखो ये भी सामान्य है, ये भी सामान्य बन गया, ये मानक था, मानक, सामान्य और मानक। ये बताओ इतना समझ आया पीछे, सभी को समझ आ रहा ना। अब उठाओ पेपर अपना और देखो पहला क्वेश्चन। अब बताओ मुझे पहले का आंसर। अच्छा पेपर नहीं है ना, कितने पेपर कम पड़े थे, 1 2 3 4 5 6 7। पहले का आंसर क्या होगा, यानी कि पूछा है ना मानक पासा, और दूसरे का आंसर क्या होगा, बी। दूसरे होगा आपका डी, क्योंकि दूसरे में ये पूछा कि मानक पासा कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब पूछना चाहता सामान्य पासा कौन सा है।
तो फिर जहां पे 7 बनेगा वो केवल डी में बन रहा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना, इसकी लैंग्वेज पढ़ो, ये पेपर की लैंग्वेज है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, लास्ट पॉइंट में पता क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है कि विपरीत संख्या का योग कितना होना चाहिए, 7। और जब विपरीत का योग 7 होना चाहिए, तो ये बात किसकी कर रहा, इस वाले की। क्योंकि लास्ट लाइन देखो वहां पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है अपोजिट नंबर का योग कितना होना चाहिए, 7। अब वहां पे योग का यूज नहीं किया, वहां पे लिखा है संख्या। इसका मतलब अगर 7 है ना विपरीत का, वो माना कि तो जो मैंने लिखा है अभी कि विपरीत संख्या का योग कितना होता है, 7। तो यानी कि बताओ 7 कौन सा बनेगा, ए होगा, ए नहीं होगा, ढंग से देखो। ये पूछता है कि योग 7 होगा, तो इसका मतलब सामान्य पासा नहीं, आपसे पूछना चाह रहा कि मानक कौन सा है। इसका होगा सी पॉइंट, देखो ना आप वहां पे ऊपर 5 पॉइंट है, कहीं पे 3 पॉइंट है, जहां पे योग 7 नहीं बनेगा। आया कि नहीं आया, सी इसका आंसर है, बताना है, बताना है, पेपर देना जरा। देखो पहले में क्या लिखा है, ऐसे बनाया डाइस। अब यहाँ पे ना ऊपर लिखे 5 पॉइंट, मैं 5 लिख देता हूँ सीधे से, 5 पॉइंट बने पहले में ऊपर वाले चीज में, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने 2। तो ये बताओ जब ऊपर लिखा है लाइन में कि विपरीत संख्या 7 होनी चाहिए, अब 7 होने का मतलब योग होना चाहिए 7। अब आप देखो सर, अगर योग 7 होगा अपोजिट का, वो तो मानक पासा होता है, क्योंकि 1 और 6 कितना, और 2 और 5 कितना, और 3 और 4 कितना, यानी कि मानक पासा कह रहा हूं कि मानक पासा कौन सा है। तो पहले की बात करूं तो 5 और 2 कितना, ये तो सामान्य है। दूसरे की बात करूं, दूसरा देखो ऐसे बना है डाइस, लेकिन यहां पे 3 लिखा है, यहां पे 4 है, तो ये तो 7 पहले ही बन गया, ये दूसरा इसलिए आउट हुआ, तीसरा नहीं बन पाएगा। तीसरे में आगे वाले पॉइंट में 4 नंबर है, ऊपर 5 है, बगल में 1 है, ये नहीं बन पाएगा। डी बन जाएगा, क्यों, ऊपर 5 है, बगल में 2 है, सामने 6 है, तो 5 और 2 कितना था, 7। ठीक है, ये लो। तो ये था आपका पहला टाइप। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, पूछ लेना आप लोग। बाकी लिखना टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 क्या होगा, टाइप वाइज करेंगे क्वेश्चन। लिखना एक पासे वाले प्रश्न। उससे पहले आप एक काम करो, जो मैंने स्टार्टिंग से अभी तक बताया ना, अपनी नोटबुक देखो, किसी में कोई डाउट लग रहा और पूछो। स्टार्टिंग से लगाओ जरा एक नजरें, जरा जरा नजर लगाओ अपने नोटबुक में, कुछ डाउट है किसी सेंटेंस में तो पूछिए, डाउट नहीं है तो करते हैं टाइप नंबर 2, सिंगल पासे वाले प्रश्न। कोई भी डाउट लग रहा किसी भी उसमें तो आप उसे लो, ये लो सामने लो, ये लो, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी है, किसी भी पॉइंट में डाउट लग रहा सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे, तो आप पूछ सकते हो। अब जैसे मैं टाइप नंबर ये 2 करा दूंगा ना, उसके बाद घर पे बुक होगी, फोन तो सभी के पास है, नेट में सर्च मार लेना, सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे। लेकिन जब मैं टाइप नंबर 2 कर दूंगा समाप्त, कोई डाउट नहीं ना, चलो जी। अब लिखो जरा इसका पहला क्वेश्चन, ओमेन लैंग्वेज लिखाता हूं एक, बाकी करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन। लिखना लैंग्वेज कैसी होती है पेपर में, लिखो नीचे एक पासा दिया गया है, नीचे एक पासा दिया गया है, नीचे एक पासा दिया गया है, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। नीचे एक पासा दिया गया है, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब नीचे कौन सा पासा जो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये वाला पासा, ठीक है, ये है पासा, ये हो गया, क्या है, 3 नहीं होगा, वही समझाना चाहता हूं मैं, वही तो डाउट क्लियर होगा आपका। देखो यहाँ पे पहले बनाओ उसके बाद देखना,
4 5 6। तो हमें बताना है 4 के अपोजिट। अब सुनना ध्यान से। अब इसके बाद आपने जो भी पढ़ा होगा उसे साइड में रख के पहले मेरी बात सुनना। ये बताओ, जो भी सिंगल पासे वाले प्रश्न होते हैं ना, एक पासे वाले प्रश्न, वो पूरा डिपेंड होता है ऑप्शन पे, कि ऑप्शन एग्जामिनर ने कैसे दे रखे। अब देखना जरा ध्यान से, ये यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहे पासे में, पहले उसे लिख लो 5 4 6। आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे पहले 4 5 6 लिखो या 6 5 8 कुछ भी लिख दो। जो पासे में पहले नंबर दिखाई देंगे आप उसे नोट कर दीजिए। उसके बाद ये देखो, जब आप नंबर देखोगे ना पासे में, तो 3 ही नंबर दिखाई देंगे, लेकिन पासे में नंबर होते हैं 6। अब 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं और 3 नंबर गायब हैं। अब जो 3 नंबर गायब है ना, उसे यहां पे लिख दो। कौन कौन से? 5 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, सर 1 2 और ऐसे लिख दो। यानी कि जो नंबर सामने दिखाई दे रहे पहले उसे नोट कीजिए। उसके बाद क्या करो, इसके बाद जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है उसके आगे यहाँ लिख दो। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे यहां से, आंसर होगा इधर से। क्वेश्चन पूछे यहां से, आंसर होगा इधर से। अब सुनना ध्यान से, मैंने पूछा 4, लेकिन 4 यहाँ पे है ना, तो देखो आंसर 4 का, 4 का जो आंसर है ना कंप्लीट, आप ये बोलोगे सर 4 तो इस साइड है ना, तो आंसर होगा ये 3 नंबर, सिंगल नंबर नहीं होगा। आप बोलोगे 1 2 और 3, ये है कंप्लीट आंसर इसका पहला। ये कंप्लीट आंसर इसका ये है। अब बाई चांस ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो आंसर होंगे सारे यहां से डिस्ट्रीब्यूट। कैसे? 3 के जोड़े में तो आंसर ये होगा। इसे मैं एक ढंग से बना देता हूं, और आप सोचोगे ऐसे। ऑप्शन में अगर ये नहीं है ना, तो बनेंगे यहां से जोड़े स्टार्ट। अब पहला जोड़ा बनेगा 1 2 का, 1 2, फिर 2 3, और फिर 1 3। ये है ऑप्शन में, अगर ये है और ये भी है, आंसर माना जाएगा इस वाले को। क्यों? ये इनकम्प्लीट है और ये कंप्लीट आंसर इसका। ऑप्शन में अगर ये भी है और ये भी है, आंसर इसको नहीं माना जाएगा, आंसर माना जाएगा इसको, क्योंकि ये तो कंप्लीट आंसर है और इनकम्प्लीट है। क्यों? एक नंबर मिस है इसमें से। ये तो बन गई है। अब देखो जरा ध्यान से, मान लो एग्जामिनर ने इसने ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन है सिंगल डिजिट के। तो जब सिंगल डिजिट होंगे ना, तब मानोगे मानक पासा। तो आप बोलोगे 4 पूछा है ना, तब होगा 3। ये है कंडीशन के ऊपर। इसका आंसर ये है 1 2 3, या फिर 1 2 या फिर 2 3, या फिर 1 3। ऑप्शन अगर ग्रुप में नहीं है ना, इसके सिंगल में है, तो फिर ये मानक पासा हो जाएगा। फिर 4 का फिर क्या होगा? 3। सिंगल में से मान लो पेपर में ये ऑप्शन क्वेश्चन है, ऑप्शन है ए बी सी और डी, और ऑप्शन इस तरह से दिए हैं कि बताओ जरा 3 5 2 6 ऐसे पूछा है। तो आप वहां पे ग्रुप की निकालोगे। आप बोलोगे कि जब ऑप्शन सिंगल में है ना, इसका मतलब ये मानक पासा है। तो अलग से देख लो, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4। आप बोलोगे 4 पूछा था सर, तो आंसर होगा 3, इसलिए आंसर होगा ये वाला। ऐसे करते देखो, इसी में कंफ्यूज मत होना। अब कुछ बच्चों का डाउट ये होगा, सर अगर 4 पूछे, 4 तो निकाल दिया, सर अगर 5 पूछे, अगर 6 पूछे, तो देखो ध्यान से, चारों पांचों 6 हो, सबका अंदर सेम ही होंगे, बस सिंगल बदल जाएगा। ये 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 सिंगल इसलिए बदलेगा, 5 का सिंगल होता है 2 और 6 का सिंगल होता है 1। सिंगल बदल जाएंगे, बाकी सेम आंसर रहेंगे। अगर मैं कहूं इधर वाला, अब मैं कहूं 1, अब देखो 1 2 3, तो आप बोलोगे सर 1 तो इस साइड है ना, आंसर होंगे फिर ये नंबर 3। अब आप इसका आंसर इस तरह से दोगे, सर 1 या तो 5 होगा, 4 6, क्योंकि नंबर इस साइड से पूछा है ना, ये वाले। अब बनेंगे दोबारा 2 2 के जोड़े, 5 4 4 6 6 5 5 6, ये हो गया। अगर मैं सिंगल की बात करूं, आप बोलोगे जब यहाँ पे 6 का 1 था, तो यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा? 6। अब 2 के भी आंसर सेम ही है, 3 के भी सेम ही है, सिंगल बदल जाएंगे, 2 का आएगा 5 सिंगल में, और 3 का आएगा। यह है सिंगल पास से के सॉल्व करने के तरीके। अब जो आपने सीखा होगा ना अभी, कि सर क्या कहते हैं 3 4 का बोल रहे थे 3, लेकिन अगर ऑप्शन में ये आएगा ना, आंसर इसको माना जाएगा सबसे पहले। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन आप बनाओ, इसे नोट कर लो, पहले इसे नोट करो। बाकी क्या कह रहे हो, कोई डाउट है?
बोलो बोलो। क्या कह रहे हैं वो मैं भी बताऊंगा, ये समझ आया। देखो जो आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड वाले की, वो तो मैंने अभी क्वेश्चन दिया ही नहीं। कैसे? बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, अपना डाउट क्लियर करो। जैसे जैसे यहाँ पे एक होता, अगर यहाँ पे एक होता ना, तो फिर ये सिंगल वाले नहीं आते, सिंगल वाले नहीं आंसर आएगा, सिंगल वाला नहीं आएगा अगर वहां पे एक होता ना। देखो 6 और 1 कितना, वो सिंपल हो गया। अब सिंपल में क्या होता है, सिंपल में कभी भी सिंगल वाला ऑप्शन नहीं बनता। सिंगल ऑप्शन किस में बनता है, मानक डाइज में, स्टैंडर्ड डाइज में बनता है ना। तभी तो मैंने जब यहाँ पे 4 लिखा ना, यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे 4 लिखा, तो ये बताओ यहाँ पे कहीं 7 बन रहा, नहीं बन रहा। इसीलिए 4 का अपोजिट 3 हो सकता है। इस स्टैंडर्डाइज का वो कंडीशन तो बन गई, मानक पासा तो है ये वाला, फिर तभी मानेंगे इसको ये। लेकिन अगर वहां पे एक होता ना, तब नहीं सिंगल वाले बनते। वो मैं एग्जांपल आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। लो जरा इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 5 6। आप मुझे बताओ 5 का अपोजिट, लेकिन आंसर बताना तीनों, जो भी जितने मैंने निकाले थे ना वो सब निकालना। एक निकालो 4 का, और एक निकालो 2 का, एक निकालो 3 का, ये निकाल दो इसके बस। आसान है, अगर किसी को समझ आ गया ना तो मौखिक ही कर लेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे नए उनके लिए तो पूरा लिखना पड़ेगा मेरे को, ऐसे करना है इसको। गिवन कौन सा नंबर है, 5 4, ये है ना। तो बताओ मिस कौन से, 1 2, ये लिखा था। अगर पूछे यहां से तो आंसर इधर वाले होंगे, यहां से पूछे आंसर इधर वाला। हमसे पूछा है 5, सर 5 तो इधर है ना, तो बस आंसर होगा कौन सा, 1 2। ऑप्शन नहीं है तो 1 2, ये नहीं है तो 2 3, ये नहीं है तो 1 3, और सिंगल में क्या होगा, ये सिंगल वाला हो गया। और ये क्वेश्चन 4 के पे होंगे, क्योंकि 4 भी तो इधर ही है, 4 भी तो सेम इधर ही है। तो आप बोलोगे 1 2 3, 1 2 2 3 1 3, लेकिन सिंगल वाला बदल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सिंगल कितना, 3। अगर मैं बात करूं 2 की, तो आप बोलोगे सर 2 तो अभी साइड है ना, तो 2 के इस साइड होंगे नंबर। अब 5 4 6, 5 4 4 6, और 6 5 कर दो जो भी है। और सिंगल में क्या होगा, 5, क्योंकि 2 है ना, और 2 के अपोजिट, क्योंकि 5 प्लस 2 ही तो होगा 7, तो 2 का क्या हो गया, 5। और यहाँ पे भी इसके सेम ही होंगे, ये ये ये, लेकिन 3 का क्या हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा 4, ये है सिंगल वाले में, ठीक है। अब जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इतना नहीं लिखोगे, कैसे करोगे जैसे यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन था, आप लोग देखो कि पासा सिंगल वाला है। मान लो हमसे क्वेश्चन में पूछा है 4, तो जो हमसे पूछा है ना, पहले उस नंबर को देखो कि पास से में दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा। आप बोलोगे दिखाई दे रहा, अगर तो नंबर दिखाई दिया तो फिर आंसर होंगे जो छिपे हुए नंबर होंगे। अब मान लो 4 पूछा है, आंसर वही तो आ रहा, 1 2 3, जो मिसिंग नंबर है। अगर मिसिंग नंबर पूछे तो सामने वाले नंबर आंसर होगा। मान लो 4 पूछे, आप बोलोगे 4 तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना पासे में, आंसर ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा, जो 3 नंबर मिस होंगे, 1 2 3, जो यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। अगर आपसे छिपा हुआ नंबर पूछे, मैं कहूँ कि बताइए इसका एक अपोजिट कौन सा होगा, आप बोलोगे सर एक यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब एक के विपरीत होगा कौन सा, 4 5 6, ऐसे ऐसे करते हैं प्रैक्टिस इसकी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 का आंसर बताओ मेरे को, जरा एक इधर दो मेरे को पेपर, इधर चलो, इधर ही दिखा दो, चलो इधर, चलो रहना, तुम उसको तुम अपने पास रखो। बचे पेपर, बचे, हाँ, दे दो आगे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर पहला, तो पहला तो हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 3 4 में ना, ये बताओ 6 पूछा है ना,
आप बोलोगे 6 सर सामने दिखाई दे रहा है ना डाइज में, आंसर होगा छिपे नंबर। अब छिपे हुए कौन से? 3 4। अब 3 4 एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर है, इसका आंसर है। ये नहीं होता तो ग्रुप बन जाता, तो फिर 3 4 का हम ग्रुप बनाते, 3 1 4 1 ऐसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा। अब 5 में ना ग्रुप में आंसर नहीं है, 5 में सिंगल में, इसका मतलब यहां पे मानक, तो 4 का क्या होगा? 4 का हो जाएगा 3। ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6। अब बताओ 6 नंबर दिखाई दे रहा पासे में? नहीं दिखाई दे रहा ना, तो जब 6 नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब जो दिखाई दे रहे ना नंबर, वही आंसर है। आप बोलोगे सर आंसर होगा फिर 1 2 3, लेकिन 1 2 3 किसी ऑप्शन में है नहीं। 1 2 3 है कहीं पे? किसी ऑप्शन में नहीं है ना, तो जब 1 2 3 नहीं है ना, अब बनाओगे दो दो के ग्रुप, या तो 1 2 का ऑप्शन में, या 2 3 होगा, या 3 1 होगा। आप बोलोगे सर 3 1 है, इसीलिए आंसर है डी। समझ में आया? देखो ये है, ये क्वेश्चन था आपका 2 1 3। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 3 1 4। बी है आपका 3 6 4। सी है आपका 2 1 4। और डी है आपका 3 1। ऐसा है ना? तो आप बोलोगे हमसे क्या पूछा था? 6 के 6 पूछा है ना। आप बोलोगे सर 6 पूछा है, लेकिन 6 तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब अगर 6 पूछा है तो आंसर आएगा ये 3 नंबर। आप बोलोगे 1 2 3, ये हो गया। 6 का पूछा आंसर है ये वाला। अब ये बताओ ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा नहीं है ना, तो जब ये ऑप्शन में नहीं है ना, तो जोड़े बनेंगे दो दो के। आप बोलोगे अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या पता 1 2 होगा, या क्या पता 2 3 होगा, और क्या पता 3 1 होगा। आप बोलोगे 1 2, सर ना नहीं है, सर 2 3, सर ये भी नहीं है, सर 3 1, सर है, इसलिए आंसर है ये वाला। ऐसे करते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो दो दो के जोड़े तो चेक किए, और वो मैंने क्या किया, ऑप्शन में 1 2 होगा, या 2 3 होगा, या फिर 1 3 होगा, तीनों में से कोई एक होगा, और आप बोलोगे एक। आप खुद बताओ, 2 1 4 पूछा है ना, 4 तो कभी हो ही नहीं सकता, 4 तो पीछे होगा ना, और कभी नहीं हो सकता क्योंकि 4 तो 6 के साथ होगा कभी भी। आप बताओ अगर बगल में 6 लिखा है ना, तो यहाँ पे मान लो 4 है, तो ये तो उसके निकट है, ये कभी नहीं हो सकता विपरीत, इसलिए आउट हुआ। ये भी आउट हो जाएगा, 6 का कभी 6 खुद नहीं हो सकता, ये भी आउट हो जाएगा। 3 1 4, इसलिए आंसर ये, आंसर ये होगा। ये नहीं है तो दो दो के जोड़े बनाते जाओ, आंसर ये। क्वेश्चन नंबर बताना जरा 7, क्या होगा? सर 3 नंबर दिखाई दे रहा, तो आंसर होगा 1 2 6, ऑप्शन में मिल गया। अगर बाई चांस ऑप्शन नंबर बी नहीं होता तो क्या होता? अगर ऑप्शन नंबर बी नहीं होता ना ऑप्शन में, तो फिर आंसर कौन सा होता? ऑप्शन नंबर सी होता फिर आंसर, क्योंकि आंसर 2 1 6 है ना। ये नहीं होता तो ग्रुप बनते 2 6 का, 1 6 का, 2 6 का, फिर ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 8, जिनको दिक्कत हो रही है ऐसे करो, जिनको दिक्कत हो रही हो कॉपी में लिख लो, प्रैक्टिस कर लो ऐसे। जैसे 8 है ना, क्वेश्चन नंबर क्या पूछा मैंने? 8 8 क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे है ना 2 5 1, अब मैंने 6 पूछा है, तो ऐसे करो, आप ये करो कि सर 2 5 1 दिखाई दे रहा, अब 3 नंबर मिस है, 6 4 3, ये मिस है ना। यहां से पूछे तो आंसर ये 3 नंबर, यहां से पूछे तो आंसर ये नंबर, हमसे पूछा 6, सर 6 तो यहाँ पे है ना, तो आंसर होंगे ये 3 नंबर। आप बोलोगे 6 का जो सर विपरीत है ना, वो 2 5 1 होगा। ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो क्या करेंगे, 2 5, या फिर 5 1, या फिर 1 2, ऐसे कर लो। ये ऑप्शन में नहीं है तो सिंगल क्या बनेगा, तो सिंगल देख लेंगे। अब देखो जरा ये बात, सर पहले तो ऑप्शन में ये देखा हमने, सर 2 5 1 नहीं है ना, उसके बाद 2 5 है कहीं पे ना,
1 5 है, ये भी नहीं है। 1 2 है, ये इसका आंसर है सी। ऐसे करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 2 1 बोलो या चाहे देखो 2 1 बोलो या 1 2 बोलो, बात एक ही है, आगे से कोई दिक्कत नहीं होती उससे। तो ये हो गया आपका ये। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन है ना, लो मैंने क्वेश्चन दे दिया ये वाला, यहां पे लिखा 4 3 6, और मैंने पूछा आपसे 6 के अपोजिट विपरीत। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 1, बी है 5, सी है 3, 3 2, डी है 2। ए कंडीशन ये वाली है, ए कंडीशन ये ए बी सी और डी। ए कंडीशन ये वाली है कि जैसे मान लो मैंने दे दिया, क्या पूछा 6 ना, मैंने बोला 2 4, और एक लिखा है 3 4, एक लिखा है 5 2 1, और एक लिखा है डी का 5 2। इन दोनों में बताओ क्या आंसर होगा। पहले इसमें बताओ क्या होगा, इस वाले में 6 के विरुद्ध क्या होगा। आप बोलोगे सर ये वाला आंसर होगा ना, क्योंकि सर 6 है और 6 यहाँ पे है, तो 6 के विपरीत क्या होगा, जो छिपे हुए नंबर होंगे 1 2 5 बोलो चाहे कुछ भी बोलो, ये होगा। इसका आंसर है ये वाला। इसमें क्या होगा, इसमें क्या बोला आपने, इसमें पता क्या, आप ए लगाओ बी लगाओ सी लगाओ डी लगाओ, नंबर सभी में मिलेगा, या बोनस मिलेगा या नंबर ही कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मानक पासा नहीं है, यह है सामान्य पासा। क्योंकि यहां बन रहा 4 + 3 कितना 7, और सिंपल पासा में कभी भी सिंगल ऑप्शन कभी नहीं बनता। सिंगल जितने मैंने अभी तक क्वेश्चन कराया ना, आप देख लेना, सिंगल उसी में बनेगा जहां पे यहाँ पे योग 7 नहीं बनता, इसीलिए सिंगल कभी नहीं बन पाएगा। जब भी यहाँ पे 7 बनता है ना कभी भी, और ऑप्शन सिंगल दे दे, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, वो गलत है। कहीं भी नंबर दे दो, कहीं भी मार दो आंसर, नंबर मिल जाएगा सभी को। अब देखो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन कराया, ये वाला, ये जब आपने पेपर में देखा होगा ना ऑप्शन बनाते हुए, सिंगल में नहीं था, ग्रुप में तो है ये वाला। जब आप देखोगे ना इसको, ग्रुप में तो है बने हुए, इसीलिए आंसर, क्योंकि 5 और 2 कितना, ये भी सिंगल नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर देखना 5, 5 देखना दोबारा। ये बताओ 7 बन रहा कहीं पासे में, नहीं बन रहा ना, इसलिए क्वेश्चन था सिंगल में, इसीलिए इसको माना पासा माना गया था। ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो लेटर अब जल्दी जल्दी, ये लेटर लिख दिया मैंने यहाँ पे, ए बी ई, ठीक है। अब मैं कहूं कि बताइए बी के अपोजिट कौन सा है, ये ए के अपोजिट कौन सा है ये, और सी के अपोजिट कौन सा है, और क्या कहते हैं डी के अपोजिट कौन सा है। तो सुन लो पहले ध्यान से, तरीके वही हैं जो पहले हमने सीखे। आप बोलोगे सर यहाँ पर नंबर क्या दिखाई दे रहे, ए बी और ई, ये दिखाई दे रहा ए बी, पास से में होते हैं 6 नंबर, अब यानी कि 6 लेटर होंगे, और ए से लेके एफ तक ये हो गए 6 लेटर। यहाँ पे ए भी आ गया, बी भी आ गया, ई भी आ गया, अब क्या बचा, सी डी एफ, ये है। अब यहां से पूछे आंसर फिर ये वाला, यहां से पूछे आंसर ये वाला। ए पूछा है ना, आप बोलोगे सर ए का आंसर होगा सी डी एफ, ये बन गया आंसर। ऑप्शन अगर ये नहीं है तो फिर दोबारा वही दो दो के जोड़े बना दो, सी डी डी एफ या फिर सी एफ। याद रखना सिंगल में नहीं बन पाएगा इसका, क्योंकि सिंगल लेटर लिखे है ना, तो लेटर से कभी डिसाइड नहीं होता कि मानक है सामान्य पासा है। लेटर से कभी डिसाइड नहीं होता पासे को कि मानक होगा कि स्टैंडर्ड होगा कि नॉर्मल होगा। आप बोलोगे जब भी यहाँ पे लेटर हो या सिंबल हो कोई भी हो, आप सिंगल में नहीं निकाल पाओगे, इसीलिए आंसर ऑप्शन में या तो ये होगा या फिर इन तीनों में कोई एक होगा। अगर मैं यहाँ की बात करूं सी, तो सी का अपोजिट होगा कौन सा, ये वाला। आप बोलोगे ए बी ई, और जोड़े बनाते जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर जरा 9 बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, ए होगा सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ए।
ये यहां पे लिखा है रेड, ब्लैक, व्हाइट, यहां पे लिखा है परसेंटेज @ कॉपीराइट, यहां पे लिखा है 15, 40, 25, ये लिखा है। मैं पूछू यहां पर रेड का अपोजिट लाल, यहां पूछू @ का अपोजिट, यहां पूछू 25 का अपोजिट, लेकिन क्वेश्चन है सारे सिंगल पासे वाले। तो देखो जैसे ये मान लो 1 2 3, 3 के बाद नंबर क्या आता है, और 4 के बाद 5 के बाद 6, ए के बाद क्या है, बी के बाद सी के बाद डी, हो गया जो भी है। यहां पे लिखा रेड, लाल के बाद क्या आएगा, किसने बताया कि काला आना चाहिए, किसने बोला कि सफेद आना चाहिए, यानी कि इसके प्लेस तुम्हें पता है ना ऑलरेडी कि ए के बाद बी आएगा आएगा, ए के बाद तुम सी नहीं रख सकते, लेकिन ये जरूर है कि लाल पहले आएगा। अब मान लो मैंने लिख दिया परसेंटेज, मैं बताऊं परसेंटेज के बाद कौन सा नंबर आएगा, ये बताओ सिंबल के प्लेस कहीं पता है ना, कलर के पता है, इसका मतलब ये हुआ अब लाल पूछा है ना, अब हमें पता नहीं है ना कि लाल के बाद कौन सा कलर आएगा, इसीलिए आंसर है CND। मतलब आंकड़े अपर्याप्त या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये भी ऐसी है क्योंकि प्लेस पता नहीं है, और नंबर ये वाला भी ऐसी है, क्यों, इसने नंबर उठा दिया रैंडमली, अब 15, 40, 25, कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा, अब सीधा 15 उठाया उसके बाद 40 लिख दिया। आप क्वेश्चन तभी लिख कर पाओगे अगर 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे हैं तब। अब इन्होंने उठा दिया 15, अब इसमें क्या लॉजिक लगाओगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे गैप देखेंगे, अब यहाँ पे गैप 10 का, यहाँ पे तो पता नहीं कितना गैप आ रहा, इससे नहीं हो पाएगा, इसका आंसर भी क्या होगा, CND। तो जब भी सिंगल पासे में लेट क्या कहते हैं सिंबल हो या कलर हो या नंबर रैंडमली उठा दिया, आप उसका अपोजिट नहीं निकाल पाओगे, आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर देखो अब 10, CND होगा। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 इसको पढ़ना और दोनों में बताओ डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, 11 का आंसर क्या होगा, और 12 का क्या होगा, बी होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना वो डिपेंड है ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में ना आंसर एक नहीं होगा, इसमें ग्रुप में निकलेंगे आंसर, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं ना कौन सा पासा है, वो तो हमने इसलिए दिया ना कि ऑप्शन सिंगल में दिए हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 है ना, उसमें पहले लिखा है क्वेश्चन में कि जो ये नीचे पासा है ना कौन सा है, और जहां पे मानक पासा लिखा हो वहां पे कभी भी ग्रुप में आंसर नहीं निकलते, वहां पे सीधा करो 1 का 6, 2 का 5, 3 का, और बस उसके बाद देखो एग्जामिनर ने क्या पूछा है। इसीलिए पहले लिखा कि मानक पासा है नीचे, आपको पहले हिंट दे दिया कि नीचे मानक पासा है, इसका मतलब आंसर इनमें से होगा, बस ग्रुप में कभी नहीं बनेगा। और जहां पे नहीं लिखा है वहां पे हम ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे, ऑप्शन क्या है। अब बताओ 12 क्या होगा, बी, और 13 का, और 14 का, आप बोलोगे सी। अब सिंगल पासा हो गया कंप्लीट। अब नेट में सर्च मारो, कहीं भी मारो, किसी बुक में देखो कौन सा गया, एक पासे वाले प्रश्न ये हो गया। अब कहीं भी देखना नेट में बुक है किसी के पास घर पे, जो भी बुक होगी, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा ना, इस मेथड से सारे सॉल्व। कल इसको पढ़ कर ना जो स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक जो मैंने अभी बताया, बाकी बात करेंगे कल।